गोड्डा के सूर्यहांसा एनकाउंटर पर सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि सूर्यहांसा का एनकाउंटर नहीं बल्कि हत्या की गई है। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर सत्ता पक्ष ने भी पलटवार। रिपोर्ट। मरांडी का दावा, सूर्यहांसा को 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, दिखावे के लिए एनकाउंटर की बातें बनाई गई, कहीं खून के धब्बे नहीं दिखाई दिए, पहले हत्या की गई फिर फेंक दिया गया। सूर्यहांसा मामले की हो सीबीआई जांच। गोड्डा के सूर्यहांसा एनकाउंटर पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बड़ा दावा किया है। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि सूर्यहांसा को 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया, जिससे उसकी मौत हो गई। मर्डर को छुपाने के लिए पुलिस ने दिखावा के लिए एनकाउंटर की कहानी गढ़ी। एनकाउंटर स्थल पर कहीं खून के धब्बे नहीं थे, हत्या कर शव को फेंका गया। सरकार चाहती है कि एक आदिवासी परिवार को इंसाफ मिले तो पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंप दे। उस भोरियो विधानसभा क्षेत्र का जो मिर्जा चौकी क्षेत्र है, जहां से पत्थर की बड़ी मात्रा में तस्करी होता है। कोई भी राजनीतिक और सामाजिक काटकड़ा होते हैं तो उसकी लड़ाई लड़ती है, आवाज उठाते हैं। तो आवाज जब उठाते हैं तो जो लोग इलीगल काम करते हैं उन लोगों के लिए वो कांटा बने हुए थे, और जो लोग इलीगल काम करवाते हैं उन लोगों के लिए भी कांटा बने। और वो व्यक्ति उन माफियाओं के विरोध में, भ्रष्ट अफसरों के विरोध में, दलालों के विरोध में आवाज उठा रहे थे, तो उनको रास्ते से साफ करने के लिए देवघर जिला के नावाडी गांव से, मोहनपुर थाना से उनको उठा करके ले जाता है। अगर आप सब लोगों ने देखा होगा तो उनके शरीर में जिस प्रकार से चोट धब्बे वो लग रहा था, तो सीधा लगता है 3rd डिग्री यानी इलेक्ट्रिक शॉक जाने। बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर सत्ता पक्ष का पलटवार। अपराधी बाबूलाल को समाज सेवी लगते हैं। बाबूलाल और सूर्यहांसा के बीच क्या कनेक्शन? बाबूलाल मरांडी के दावों पर सत्ता पक्ष ने पलटवार किया। प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी को भ्रष्टाचारी, अपराधी, बलात्कारी समाज सेवी लगते हैं। वहीं जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि एक अपराधी के एनकाउंटर पर बाबूलाल मरांडी इतना हाय तौबा क्यों मचा रहे हैं? दोनों के बीच आखिर क्या रिश्ता है? यह मान ही लिया आज बाबूलाल जी ने कि बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और अपराधी ये भारतीय जनता पार्टी के नजर में एक सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, चाहे वो उनकी पार्टी से चुनाव क्यों न लड़े। मतलब बलात्कारियों के साथ देश के प्रधानमंत्री मंच साझा कर लें, अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़वा दे और भ्रष्टाचारियों को अपने दल में सम्मिलित कर ले, और भारतीय जनता पार्टी नैतिकता की पाठ दूसरे राजनीतिक दलों को पढ़ाए। सूर्यहांसा के ऊपर जहां तक मेरी जानकारी है, पहला केस दर्ज हुआ था जब बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री थे, 2002 या 3 की बात है, और उसके बाद लगातार केस दर्ज होते गए। भाजपा के शासनकाल में कई एक हत्या के मुकदमे दर्ज हुए उन पर। तो क्या वो मुकदमे झूठे थे? क्या वो फर्जी मुकदमे आपने किए थे? क्या आपकी पुलिस ने फर्जी काम किया था? क्या 26 मुकदमे जो उस अपराधी पर दर्ज थे, क्या वो कुख्यात अपराधी था कि नहीं था? क्योंकि आपके समय में केस दर्ज हुआ है, सबका ट्रायल चल रहा था। और एक अपराधी अगर मारा जाता है, एनकाउंटर होता है, तो क्या कुछ हो गया भाई? कितने लोगों ने राहत की सांस ली? संथाल परगना में जाके पता कर लीजिए। आप गलत परसेप्शन क्रिएट करते हैं। सूर्यहांसा को सत्ता पक्ष भले ही अपराधी बता रहे हो, लेकिन सच्चाई यह भी है कि वह 1 दर्जन से अधिक मामलों में बरी भी हो चुके थे। सूर्यहांसा अपने क्षेत्र में लगातार आदिवासियों को गोल बंद कर रहे थे, खनन माफियाओं के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे, विधानसभा का चुनाव लड़ चुके थे। सियासी महत्वाकांक्षा किसी से छुपी हुई नहीं थी। एनकाउंटर पर सवाल उठने के बाद सरकार सीआईडी जांच भी करवा रही है। राज्य से न्यूज़ 11 भारत के लिए विपिन राकेश के साथ रुचि की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।